नमस्ते अंकल जी। मेरी शर्ट सिल गई? हाँ बेटा, देता हूँ। ये लो बेटा। मैंने सुना आप दुकान बंद कर रहे हो अंकल जी। हाँ बेटा, आखिरी महीना है ये। क्यों? क्या करें बेटा, अब उतने ग्राहक भी नहीं आते हैं और 3,000 रुपये तो यहाँ दुकान लगाने का किराया देना पड़ता है और पूरे महीने में बहुत ज़्यादा तो 15,000 रुपये 12,000 रुपये कमा पाता हूँ। अब किराया निकालने के बाद तुम ही बताओ बेटा, इतनी महंगाई के समय में 10,000 रुपये में 3 लोगों का घर चलता है कहीं भला? क्या करोगे अंकल जी आप? अब देखूंगा, कोई नौकरी वोकरी ढूंढेंगे। अब बताओ क्या बात करनी है तुम्हें? अरे वो अपने टेलर अंकल है ना, वो दुकान बंद कर रहे हैं। क्यों? कमाई भी इतनी नहीं है, दुकान का रेंट भी ज़्यादा है। तो मैं सोच रहा था कि अगर हम उन्हें अपने बाहर वाली पार्किंग उनकी दुकान के लिए दे दें तो कैसा रहेगा? अरे हम अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे फिर? बेसमेंट में। देखो, ऐसा करने से वो अंकल को अपनी दुकान बंद नहीं करनी पड़ेगी। तुम इतना क्यों सोच रहे हो उन अंकल के बारे में? वो अंकल बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि वो अच्छे इंसान है? शर्ट हो गई अंकल जी? बस बेटा बैठो, 5 मिनट, तुम्हारा ही काम कर रहा हूँ, अभी देता हूँ। ठीक है। चाचा जी, आज 3 बैलून है। रख दो, लाओ। ये लो। शुक्रिया चाचा जी। तो बलून किसके लिए लिए अंकल जी? आपका बेटा तो बड़ा हो गया है। बेटा ये तो मैं रोज ही इससे खरीदता हूँ। रोज क्यों? वो क्या है कि एक दिन रात को मैं दुकान बंद करके जा रहा था, तो ये यहीं गुब्बारे वाला कोने में बैठा रो रहा था। तो मैंने इस बेचारे से पूछा कि भाई रो क्यों रहे हो? तो बोला कि अंकल जी, आज मेरे एक भी गुब्बारे नहीं बिके और लगता है खाली हाथ घर जाना पड़ेगा। और तो और कहने लगा कि हो सकता है शायद सुबह मेरे घर में चूल्हा भी न जले। तो मैंने कहा कि तुम ये सारे गुब्बारे मुझे दे दो। तो मैंने इसके सारे गुब्बारे खरीद लिए और इसको बोल दिया कि कल से दिन भर गुब्बारे बेचने के बाद तुम्हारे जो भी गुब्बारे बचे 2-4, वो शाम को मुझे दे जाया करो। तब से ये आता है और अपने बचे हुए गुब्बारे मुझे दे जाता है। मैं इसके सारे गुब्बारे खरीद लेता हूँ और ये बेचारा खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। इसको लगता है कि इसके सारे गुब्बारे बिक गए। और जो गुब्बारे मैं इससे खरीदता हूँ वो अपने मोहल्ले में जाकर मोहल्ले के गली के बच्चों में बांट देता हूँ। इधर ये गुब्बारे वाला भी खुश कि इसके सारे गुब्बारे बिक जाते हैं और दूसरी तरफ मेरे मोहल्ले के बच्चे भी खुश, उन्हें गुब्बारे मिल जाते हैं। अब बेटा 10-20 रुपयों में अगर इतने सारे लोग खुश हो जाते हैं तो इतने लोगों की खुशी के आगे ये 10-20 रुपए सौदा बुरा नहीं है बेटा। बिल्कुल सही बात की है अंकल आपने। अब तुम ही सोचो, जो इंसान दूसरों के बारे में इतना सोचता है उसकी हमें मदद करनी चाहिए कि नहीं? सामान पैक कर रहे हो अंकल जी? हाँ बेटा, परसों तक ये जगह खाली करनी है। कोई नौकरी मिली आपको? अभी तो नहीं मिली बेटा, ढूंढ रहा हूँ। मत ढूंढिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपकी दुकान के लिए एक नई जगह ढूंढ ली है, वहाँ आपको रेंट भी देने की ज़रूरत नहीं है। अरे कहाँ? आइए मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए। सामान देखना आप जरा। ये जगह ठीक है ना अंकल जी आपकी दुकान के लिए? हाँ, जगह तो अच्छी है, लेकिन 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 इतना बड़ा एहसान मैं आपका कैसे ले लूं? पूरी जिंदगी मैंने अपनी मेहनत का कमाया और मेहनत का ही खाया है। ये इतना बड़ा एहसान मैं चुकाऊंगा कैसे? अंकल जी, आपको किसने कहा कि हम आप पर एहसान कर रहे हैं? हम तो आपकी मदद कर रहे हैं, जैसे आप वो बलून वाले की मदद करते हैं। एहसान और मदद में फ़र्क होता है अंकल जी। अच्छा ठीक है, मैं ये जगह लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप दोनों को मुझसे कुछ किराया लेना पड़ेगा हर महीने। अरे नहीं अंकल जी,
हमें आपसे कोई रेंट नहीं चाहिए। तो फिर मैं ये जगह नहीं लूंगा। ठीक है, आप एक काम कीजिएगा, आपको जितना लगे आप उतना रेंट दे दीजिएगा। हाँ, ये हुई ना बात। देखो बेटा, गुब्बारे वाले से मैं गुब्बारे इसलिए लेता हूँ कि उन 10-20 रुपयों में मेरा कुछ बिगड़ता नहीं है, कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि इतने सारे लोग खुश हो जाते हैं। और मदद करने का एक तरीका होता है, मदद करनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अपना नुकसान उठाकर नहीं। अच्छा, मैं परसों सामान लेकर आ जाऊंगा। जी अंकल जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।